ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शहर की तरफ से आ रहे ई रिक्शा और छिबरा मऊ की तरफ जा रहा था, तभी नाला बघार पर ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बोलने की स्थिति में नहीं था। ई रिक्शा पलटने से मनोज कुमार पुत्र वीरेंद्र के दाहिने पैर में ज्यादा चोट लगने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी नसें कट गईं। घायल अवस्था में जहानागंज राजपुताना पुलिस चौकी के दीवान और सिपाही दुर्गेश ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस को फोन पर सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसे उठाकर एम्बुलेंस में बिठाया और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए भेज दिया। ये जो जिनका एक्सीडेंट हुआ ये कौन है? ये हमारे गांव के गाड़ी हैं। क्या नाम है इनका? मनोज कुमार है? मनोज कुमार। अच्छा, पिता का नाम? गिरन सिंह। गाँव कौन सा गाँव का? जगन्नाथपुर। अच्छा, ये जैसे ये कुछ पता चला ये कैसे मूवी हुई घटना? अच्छा, तो ये घटना कैसे घटी, कैसे इनके संग में? अब ये कुछ चला रहे थे, फिसल गए या किसी कारण बस ये पलट गया। किधर से आ रहे थे ये? इधर से आ रहे थे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां जनपद लखीमपुर खीरी बाढ़ में प्रभावित इलाकों में लगातार पानी बढ़ने से ग्रामीण और किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे ग्रामीण और किसानों का जीवन दुर्लभ होता जा रहा है। एक तरफ हो रही लगातार बारिश और दूसरी तरफ शारदा बैराज के सभी गेट बंद होने की वजह से बांध के अंदर बने सैकड़ों गाँव में पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे परेशान होकर किसानों और ग्रामीणों ने लगातार 5 दिनों से शारदा नगर बैराज पर शांतिपूर्वक से धरने पर बैठे समस्या का समाधान न होते देखा। सभी ग्रामीणों व किसानों ने मिलकर शारदा नगर बैराज पर ही चक्का जाम कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन शारदा नगर बैराज पर आ पहुंचे और ग्रामीणों और किसानों को समझाकर धरने को शांत कराया। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में ग्राम पंचायत उपचुनाव के नतीजे दोपहर बाद सामने आए। उपचुनाव में प्रत्याशियों की जीत के बाद उनके समर्थक उन्हें बधाई देते रहे। ग्राम पंचायत के रिक्त पदों पर हुए उपचुनाव के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न हुई। उपचुनाव में तीनों सीटों पर मृतकों के परिजनों को सहानुभूति मिली। वहीं पूरनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत शेरपुर कला में तकी खां अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। यहां जाने आलम ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सीमा अंसारी को 334 वोटों से हराया। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र पंचायत चुनाव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय कमलेश देवी की बहु बीडीसी चुनी गई। पूरनपुर ब्लॉक प्रमुख की मौत के बाद सहानुभूति दिखाई दी। यहां बीडीसी सदस्य पद पर उनकी बहु चुनाव जीत गई हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्लॉक कार्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ठीक सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई थी। मतगणना के बाद आरओ जिला गणना अधिकारी खुशी राम ने परिणाम की घोषणा की। तकी खां समर्थित जाने आलम ने 334 वोटों से सीमा अंसारी पत्नी जावेद को हराकर विजयी घोषित की। वहीं इस विषय पर उपचुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपनी जो हमारी जनता जनार्दन है, मैं उसका अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस चुनाव में हमारा पूरा साथ दिया और इस देवतुल्य जनता ने हमें इस लायक समझा, जो उन्होंने दोबारा हमें इस सीट पे हमें उन्होंने बैठाला। और मैं इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों का और समस्त हमारे भी अपने सहयोगी थे, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि उन्होंने इस चुनाव में हमारा पूरा साथ दिया। और हमारे जो भी यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग, हमारा परिवार जो हमारे साथ में था, उन्होंने भी हमारा इस चुनाव में पूरी तरीके से साथ दिया। और छोटा भाई जो हमारा अंशुमान दीक्षित ये चुनाव लड़ा, कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी जनता हमारे साथ रही और इस चुनाव में हमने अपनी जीत हासिल की, जो हमारे साथ जनता का पूरा सहयोग रहा। इस चुनाव के लिए मैं सबसे पहले तो और धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबका भी, जो आप लोगों का भी सहयोग हमारे लिए बना रहा, हमारे पत्रकार बंधुओं का, हमारे और भी जो सहयोगी सब लोग जो हमारा जितने भी अधिकारीगण थे उनका भी सहयोग रहा, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। को हम बहुत बहुत उन्हीं के समर्थन से आज खड़े हैं, उन्हीं के दम पे उन्हीं का धन्यवाद देते हैं और कुछ नहीं। भाई जनता ने साथ दिया, पीछे हमने विकास सही किया, जनता ने साथ दिया और हमें जिताया है। हम आगे भी उनके काम में आएंगे और करते रहेंगे, आगे भी इंशाल्लाह जीतेंगे हम और विकास करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे। देखिए, विरोधी तो होते ही हैं, विरोधी तो इस बात के लिए कहते ही हैं कि ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। विकास किया है, विकास करेंगे,
जो भी कुछ होएगा वो जनता के लिए करेंगे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां जिले के यमुनानगर क्षेत्र अंतर्गत घूरपुर पुलिस एवं एसओजी टीम ने सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना का खुलासा किया। कर्मा बाजार निवासी सर्राफा व्यापारी करण सोनी नैनी ने दुकान बंद कर घर लौट रहा था। घोगापुर के पास बाइक सवार बदमाशों ने घेरकर रोक लिया और बैग और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। व्यापारी करण की शिकायत दर्ज करने के बाद एसओजी टीम और घूरपुर थाना क्षेत्र केशव वर्मा के साथ पुलिस टीम छानबीन में जुटी, जिसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ रिकवरी हुई है? देखिए 5 अगस्त 2024 को थाना घूरपुर क्षेत्र के घोंगापुर नामक जगह पे एक ज्वेलर जो कि नैनी क्षेत्र में उनका दुकान है और वापस अपने गांव कर्मा जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी बाइक को रोक करके कुछ अज्ञात लोगों ने उनका बैग छीन लिया था और बैग में जो सामान था उस बैग के साथ उसे भी लूट लिया था। जो सामान वादी पीड़ित द्वारा बताया गया था उसमें करीब 1 किलोग्राम सफ़ेद धातु की जो ज्वेलरी थी वो और करीब 60 ग्राम के आसपास पीली धातु की ज्वेलरी के जो आइटम्स थे वो लूटा जाना बताया गया था। घटना का अतिशीघ्र अनावरण करते हुए जो थाना पुलिस की टीम है और एसओजी की टीम है, इन्होंने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है। समीर, सूरज, विशाल और अनूप, ये सभी लोग आसपास के कुछ गांव हैं वहीं के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा कैसे गया है, किस तरीके से ट्रेस हुए हैं? देखिए इसमें हमारी टीम फॉर्चुनेट रही। जब घटनास्थल की तहकीकात की गई थी तो वहाँ से एक मोबाइल प्राप्त हुआ था और वो मोबाइल ये घटना कारित करने वाले अभियुक्तों में से एक का था। इसके आधार पे हमें इनको ट्रेस करने में जल्दी सफलता मिली। कितना बड़ा गैंग है, कितने लोग हैं इसमें, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग अभी? देखिए टोटल इसमें 8 लोग शामिल थे, जिसमें से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो लूटा हुआ आइटम था उसमें से करीब टोटल जो आइटम था वो करीब 5 लाख रुपए के आसपास का रहा होगा। करीब 80% सामान की बरामदगी की जा चुकी है और बाकी जो शेष अभियुक्त और शेष सामान की बरामदगी है अब वो भी अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला रोहतास के तत्वाधान में शिवसागर प्रखंड के श्री दुर्गा उच्च विद्यालय शिवसागर में जिला संगठन आयुक्त स्काउट श्री अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्देश अनुसार बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्काउट गाइड ने कार्यक्रम का आयोजन किया तथा एक 11 सूत्री संकल्प दिलाए जाने से संबंधित सभी को शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया गया कि जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। इस कार्यक्रम में स्काउट पीयूष कुमार, ओम प्रकाश कुमार, मंजीत कुमार, अंकित कुमार, अभिनव कुमार, गाइड मेन सोनाली कुमारी, सपना कुमारी, नेहा कुमारी, निशा कुमारी, हर्षिका कुमारी, रिंकी कुमारी, सुरुचि कुमारी, अंजू कुमारी के साथ विद्यालय के प्रधान अध्यापिका डॉक्टर अमृता धीर के साथ सभी शिक्षक एवं शिक्षिका उपस्थित रहे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजकिशोर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।